हाय एवरीवन, कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर ऑन दिस साइड और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी जांच परख करने के बाद सच खबर आपको पास मिलेगी, पूरी बिना डरे, बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी दबाव। ऐसी मैं खबर लेके आया हूं, लेकिन बहुत शॉकिंग है। ये खबर CBI से रिलेटेड है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस टीम के ऊपर हम लोग पिछले, जो भी मेरे चाहने वाले हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर है और सुशांत सिंह राजपूत के बेसिकली मेन फैन है, वो सारे के सारे CBI के ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं कि CBI की डिमांड हमने जो की थी 2.5 साल पहले, उसका रिजल्ट CBI कब देगी। तो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, बीजेपी के अंदर, वो कैसे फेक निकली है, वो कैसे पकड़ी गई, वो क्या पूरा हुआ मामला, CBI कैसे अंदर आ गई, CBI को कैसे, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी की पूरी फिल्मी कहानी लगती है आपको सुनेगा तो, लेकिन ये सच है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि सच लोगों तक पहुंचाना यही मेरा काम है। आपने एक फिल्म देखी होगी स्पेशल 26। स्पेशल 26 में अक्षय कुमार ने जो काम किया था, एक फेक CBI ऑफिसर बन के, ऐसे ही कलकत्ता में एक हादसा हुआ। कलकत्ता में एक सुरेश वाधवा, 60 साल के एक बिजनेसमैन है, और उनके वहां पे 30 लाख के कैश और कुछ ज्वेलरी थी। ये लोगों को पता चल गया, कुछ CBI को, तो उन्होंने, CBI ने बेसिकली कुछ लोगों ने अपनी एक टीम बनाई, उनके घर पे दरवाज़ा खटखटाया कि हम CBI से है और CBI ऑफिसर से, और दरवाज़ा खोला, बल्कि वो फेक CBI ऑफिसर थे। अब वो अंदर गए, पूरा स्पेशल 26 अक्षय कुमार की फिल्म की तरह उन्होंने गन पॉइंट पे लोगों को रखा, पुलिस को फ़ोन नहीं करने दिया, कुछ नहीं किया, फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, और पूरा का पूरा कैश और ज्वेलरी लेके गए। जब लास्ट वो घर से बाहर जाने लगे कैश और ज्वेलरी लेके, तो सुरेश वाधवा जी ने बोला कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड तो दिखाइए। तो आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको मेल और वहाँ सारी चीज़ें फॉर्मेट सेंड करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाएंगे, और निकल लिए। अब सबसे बड़ी बात और एक है कि सुरेश वाधवा जी के घर से 5 किलोमीटर दूर पे पुलिस स्टेशन है। फिर भी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई लोगों को CBI के नाम पे फ्रॉड करने की। मतलब समझ रहे हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है काम, कहीं पे मैंने बहुत महीने से मैं उनकी रिपोर्ट्स भी दे रहा हूँ आपको, कि कहीं एक रेलवे ऑफिसर को पकड़ लेते हैं 5 लाख के लिए, कहीं इसको पकड़ लेते हैं 2 लाख के लिए, लेकिन जब बड़े बड़े केस सॉल्व नहीं कर पाती CBI, तो CBI को लोगों ने बेवकूफ़ समझ रखा है। और CBI को जब लोग बेवकूफ़ समझते हैं, तो CBI के नाम पर ये फ्रॉड होते हैं। आपको एक बात बताओ, मुंबई में भी बहुत ऐसे फ्रॉड होते हैं, जो रात को पुलिस वाले आ जाते हैं, लड़का लड़की को साथ में देख लेते हैं, तो उनको ब्लैकमेल करते हैं, पैसा लेके ले जाते हैं, या फिर कोई इलीगल काम कोई भी कुछ करते हुए देखता है, तो या फिर दारू पीते हुए देखता है किसी लड़के लड़की को, या तो कुछ भी, या ड्रिंक एंड ड्राइव में फ्रॉड पुलिस वाले आते हैं और उनसे पैसे लेके चले जाते हैं। चलो ये तो समझ में आता है मुंबई पुलिस का, लेकिन CBI जैसी एजेंसी से भी डर नहीं है किसी को। भाई रियल CBI पकड़ेगी तो क्या करेगी? वो डर इसलिए नहीं है क्योंकि CBI के लोग काम कहाँ कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा किस्सा तो 4 महीने 6 महीने न्यूज़ मीडिया में चला, उसके बारे में CBI चुप रही, तो सोचो क्या काम करेगी CBI। इसीलिए CBI के ऊपर किसी का डर ही नहीं है, और इसीलिए बिंदास लोग CBI के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं। सुरेश वाधवा जी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि भाई साहब ये फेक CBI थी, फिर इसके ऊपर कंप्लेंट्स होती है, सारी चीज़ें होती है। अब इसमें यह बात भी है कि उनके ऊपर भी होगा मामला कि भाई तुम्हारे पास 30 लाख कहाँ से आए, लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि भाई जहाँ से भी आए क्या है, लेकिन केस फाइल हुआ, और अभी तक इस मामले में कोई जांच सुनवाई नहीं है। CBI वाले, जो फेक CBI वाले थे, अभी कहीं पकड़े नहीं जा रहे और कहीं कुछ नहीं जा रहे। इसका मेन रीज़न यही है कि लोग, क्या आज की डेट में कोई भी इंसान किसी का डुप्लीकेट बनता है, मतलब उस इंसान को फ्रॉड कर रहा है। वो बेसिकली देखा जाए तो इंडियन लॉ को ही फ्रॉड कर रहा है, गवर्नमेंट को और पब्लिक को चीट कर रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर एजेंसी को फ्रॉड कर रहा है, मतलब उसके दिल में वो एजेंसी के लिए डर ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, और बल्कि होना चाहिए। मैंने कहा था, लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल रखना है समाज के लिए, तो फिर डर और विश्वास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। डर इसलिए क्या कि लोग क्राइम ना करें क्योंकि उसको सजा से डर हो, और विश्वास इसलिए कि जिसके साथ क्राइम हुआ हो वो उसका बदला न ले, कानून के पास जाए, क्योंकि कानून के ऊपर विश्वास हो। ये तभी होता है जब हर किसी को इंसाफ मिले। और जब इतना बड़ा किस्सा 6 महीने जो न्यूज़ मीडिया में चला था, मुझे नहीं लगता अब तक कोई ऐसा बड़ा किस्सा कंटिन्यू न्यूज़ मीडिया में चला हो, जिसके लिए इतने बड़े पत्रकार तक अंदर गए हो। अब उस किस्से को भी अगर इंसाफ नहीं मिले
तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई जो, इसके ऊपर किसको भरोसा रहेगा? और उसका डर भी नहीं रहेगा, अच्छा ये तो काम ही नहीं करते, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए आज भी एक फेक सीबीआई करके जाती है। कलकत्ता का एक किस्सा है, बंगाल का। अब सोचो, सुरेश वाधवा जैसे बिजनेसमैन जिन्होंने 30 लाख रुपए घर में रखे होंगे, क्या उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे पॉलिटिशियन के साथ? लेकिन उनको मालूम है घंटा सीबीआई कुछ करने वाली है, इन्होंने तो सीबीआई फेक सीबीआई बन के जो चली गई, तो इसके बदले में रियल सीबीआई कहाँ उखड़ लेगी? जो इतना क्लियर कट सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर वो सॉल्व नहीं कर पाई, तो फिर फेक सीबीआई वालों को भी पॉलिटिशियन नहीं भेजा होगा। शायद सुरेश वाधवा जी ने किसी अपोजिशन पार्टी को पैसे दे दिए होंगे, तो ये वाली पार्टी ने कैसे करो, क्योंकि पॉलिटिशियन मतलब गुंडे से कम नहीं होते। वो बस कुछ पॉलिटिशियन गुंडे यूज करते हैं, और कुछ विपक्ष के पॉलिटिशियन जो सत्ता में नहीं है वो गुंडों को यूज करते हैं, और जो सत्ता में है वो पॉलिटिशियन एजेंसीज को यूज करते हैं। ये आप भूल जाओ कि एजेंसीज, मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो या ईडी हो, ये आपके लिए खड़े हैं। नहीं, ये सिर्फ सत्ता में जो पॉलिटिशियन है उनके लिए खड़े हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। और ये एजेंसीज वाले भी अब समझते हैं कि पैसा उनको वो दे रहा है, सैलरी उनको वो दे रहा है। वो अलग बात है कि आपकी सैलरी में आपका अच्छे से काटा जाता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, और वही तो सैलरी है, वही तो उनको सैलरी जाती है। लेकिन ये नहीं होता है। अब इस देश में ना एजेंसीज की इज्जत रही, ना लोगों को एजेंसीज के लिए डर रहा, ना कानून व्यवस्था के लिए डर रहा। उल्टा कानून व्यवस्था से डर लगता है कि साला अगर मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं तो मुझसे ही पॉलिटिशियन के नाम पे फंड ना मांगना चालू करे, और ना मुझे ब्लैकमेल करना चालू करे। कौन? यही राजनेता और यही पॉलिटिशियन। ये है हमारे देश का कानून, ये है हमारे देश के पॉलिटिशियन, और ये है हमारे देश की एजेंसी, जिसको कोई तुच्चा आदमी आके बेवकूफ़ बना के चला जाता है। वाह! जहाँ काम करना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, वहाँ काम नहीं करती, तो जिनको काम नहीं करना है वो काम करके जाती है। मेरे एक दोस्त ने पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था प्राइवेट पुलिस स्टेशन। अब जब गवर्नमेंट ने सारे ही संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन दे रखा है, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को, तो भाई साहब देश की न्याय व्यवस्था को भी प्राइवेटाइजेशन दे दो। प्राइवेट पुलिस स्टेशन, प्राइवेट सीबीआई, क्योंकि सीबीआई जो फेक सीबीआई थी वो तो अच्छे से काम करके चली गई, तो फिर प्राइवेटाइजेशन दे दो ना। आई विल टेक द रिस्क, मैं लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे प्राइवेट सीबीआई दे दो और इसका अथॉरिटी दे दो। सुशांत सिंह राजपूत का केस 1 महीने में सॉल्व नहीं किया, 302 के क्लोजर रिपोर्ट केस, 302 के केस के साथ, सॉरी क्लोजर रिपोर्ट नहीं, 302 के केस लगा के कोर्ट में साबित ना कर दिया 1 महीने में, तो फिर बोलना प्राइवेटाइजेशन दे दो मुझे सीबीआई का। कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास पहले जैसा न कर दिया तो फिर बोलना। ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहूँगा। धन्यवाद।